अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन। आज के प्रोग्राम में हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे जो सालाना अरबों डॉलर्स कमाकर पाकिस्तान भेजते हैं, जो मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत इख्तियार करते जा रहे हैं। अगर ये पाकिस्तानी अरबों डॉलर्स पाकिस्तान ना भेजते तो पाकिस्तानी मईशत जो पहले से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है, यकीनन वो गिर जाते। हम पाकिस्तान जो बासियत कौम देखें या हमारी जो माशी हालत है, पहले बहुत ज़्यादा ज़बू हाली का शिकार है। पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं उनके साथ बदकिस्मती के साथ बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है, जितनी भी हमारी एक्स गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, किसी ने उन पाकिस्तानियों को कभी ओन करने की कोशिश ही नहीं की। कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि इन पाकिस्तानियों की कोई ज़रूरियात है, इनकी कुछ मुश्किलात हैं, उनको हल किया जाए। लेकिन जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हुए खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाते हुए, जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी थी उसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बेहतर अंदाज से मैनेज करते हुए उन पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ उठाना शुरू की। जब से उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की, उसके बाद पाकिस्तानी जो बाहर बसते हैं, जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र आते हैं। बाहर की जो हुकूमतें या जो गैर मुल्की जो क़ुव्वतें थी, वो पाकिस्तानियों के साथ पहले से बेहतर उनके अब रवैये हो चुके हैं। इसी दौरान जो हमारा दुश्मन मुल्क है, ये भी एक बदकिस्मत सी बात है, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। हमारा दुश्मन मुल्क भारत हर वक्त इसी कोशिश में लगा रहता है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पर तनहा किया जाए, पाकिस्तान बिल्कुल अकेला हो जाए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर वक्त वो कोई ना कोई साजिश में मसरूफ़ रहते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा कोशिश की, जो पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त मुल्क सऊदी अरब है, उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब किया जाए, पाकिस्तान को और सऊदी अरब को दूर कर दिया जाए। लेकिन मैं फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तारीफ़ करूँगा। उन्होंने इस मामले में बहुत समझदारी का मुज़ाहिरा करते हुए हमारे ख़ारजा महाज़ को बेहतर तरीके से हैंडल करते हुए, ख़ास तौर पर सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात थे उनको बहुत बेहतर किया। इसी दौरान जो सऊदी अरब के किंग हैं शाह सलमान साहब, उनका किरदार भी अगर उनकी तारीफ़ ना करें तो ये भी उनके साथ ज़्यादती होगी। उनका किरदार बहुत ज़बरदस्त रहा। उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ ख़ास तौर पे बहुत बेहतरीन तरीके से बेमिसाल किस्म की दोस्ती के लाजवाल किस्म की चीज़ें दिखाते हुए, उन्होंने पाकिस्तानी जो सऊदी अरब की मुख्तलिफ़ जेलों में छोटे छोटे जराइम में कैद थे उनको रिहा किया। इसका अमली सबूत पिछले दिनों में आप दोस्तों ने देखा होगा, लोगों ने देखा होगा कि 19-20 के करीब 20 के करीब पाकिस्तानियों को सऊदी अरब की मुख्तलिफ़ जेलों से रिहा करके पाकिस्तान भेजा गया। अगर सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब, उनको देखा जाए, उनका पाकिस्तान का दौरा कैसे कोई बोल सकता है, जिस दौरे के दौरान उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गुफ्तगू के दौरान ये कहा था कि मुझे पाकिस्तानियों का सऊदी अरब में सफ़ीर समझा जाए। ये सारी सूरत हाल अभी तक की चल रही है। आज इस प्रोग्राम में हम इसी सूरत हाल से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ दो पाकिस्तानी भाई जो सऊदी अरब में बसे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक से पहले हमारे साथ जो पहले हिस्से में प्रोग्राम के नज़ाकत हुसैन साहब मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद हम LA11 आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी इबादत कश्मीरी साहब को शामिल करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप दोनों मेहमानों का, ख़ास तौर पर नज़ाकत हुसैन साहब, आप ब्रेक से पहले इसे में हमारे साथ शामिल है, आपका शुक्रिया अदा करूँगा। सर, पहले तो आपको कश्मीर में जो इलेक्शंस में तारीख़ी फ़तह हासिल हुई, इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बताइएगा कि कश्मीर में जो आपकी फ़तह हासिल हुई, आपको तवक्कुआत क्या थी, और जो अब आपकी हुकूमत बनी, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म जो नए बनाए गए हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब, इनको वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट किया इमरान खान साहब ने, तो इस पर आपके तासुरात कैसे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक हो, आपने मुबारकबाद दी और हम कश्मीर के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गए हैं। और मेरे ख़्याल से जो खान साहब का जो फ़ैसला है वो हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं खान साहब को नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए थी। बरअसल सुल्तान महमूद चौधरी साहब कश्मीर के अंदर जो पीटीआई की बुनियाद रखी है, आपने देखा होगा कि आज से जो पिछले इलेक्शन हुए थे, उसमें तहरीक-ए-इंसाफ एक सीट भी जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। अगर बैरिस्टर साहब एलए बने थे, तो वो भी ज़मीनी इलेक्शन में इन्होंने ये नशिस्त हासिल की थी। तो मेरे ख़्याल से उनकी जो मेहनत है, वो छुपी-छुपी नहीं है। उन्होंने बहुत तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद रखी और कश्मीर के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ को कामयाब बनाने में ये उनका हाथ है। तो मेरे ख़्याल से ये बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ एक नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन बरकफ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, खान साहब हैं, उन्होंने बेहतर ही फ़ैसला किया होगा, जो उन्होंने बेहतर सोच समझ के किया। लेकिन मेरे नुक्ता नज़र से ये थोड़ा-सा बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब से जो है, वो थोड़ी ज़्यादती हुई है। प्राइम मिनिस्टर बनना उनका हक था। जो आपके जो कश्मीरी बाकी जितने भी आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, वो तवक्कुआत लगा के बैठे हुए, सबसे ज़्यादा तो सरदार तनवीर इलियास साहब का नाम आ रहा था, तो उनको क्यों पीछे किया गया उनके नाम को? तनवीर इलियास साहब का नाम मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ़ सोशल मीडिया की हद तक था। तनवीर इलियास साहब का नाम कहीं पे भी नहीं था, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी ये चीज़ें।
तो मेरे ख़्याल से उनका बैकग्राउंड आप देखें, वो 2 से 3 महीने या आप कहेंगे 5 महीने में तहरीक-ए-इंसाफ में आए, तो उन्हें अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता तो मेरे ख़्याल से ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान की सियासत में और कश्मीर की सियासत में। तो उनसे बरसर सुल्तान महमूद वो लाख दर्जे आप उनकी बेहतर कह सकते हैं, उनका वर्क आप देख सकते हैं। 7 साल से वो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हैं। तो एक अगर पैराशूट आता है, वो 5-6 महीने वर्क करता है, उसके बाद आप उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। मेरे ख़्याल से खान साहब जो हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करते थे। इसलिए तनवीर इलियास साहब का तो मेरे ख़्याल से कहीं पे भी नाम ज़िक्र नहीं था, सिर्फ़ सोशल मीडिया की हद तक हमें देखने में मिला। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे भाई लाखों की तादाद में बाहर मुख्तलिफ़ ममालिक में आबाद हैं, सऊदी अरब में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए आप लोगों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, इनको देख कर आप कैसा महसूस करते हैं? अब कैसा रवैया है बाहर की हुकूमतों का पाकिस्तानियों के साथ? देखें, जब से खान साहब की गवर्नमेंट आई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है और जहाँ पे भी हमें एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है और बिलख़ुसूस आपने देखा होगा पिछले दिनों सऊदी अरब ने जो पाकिस्तानियों को रिहा किया और इस तरह के और भी पूरी दुनिया में बल्कि अब एक खान साहब एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं और पाकिस्तानी को इज़्ज़त की निगाह निगाह से देखा जा रहा था। जिस तरह से हमारे पीछे गवर्नमेंट जो थी उसमें इतनी रिस्पेक्ट हमें नहीं मिलती थी, जितनी हमें खान साहब के आने के बाद ओवरसीज़ लोग जो है वो फ़ख्र महसूस करते हैं, कहीं जाते हैं तो हर जगह खान साहब का नाम चलता है। और इससे पहले मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि किसी को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं पता था। यहाँ पे जो पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे ममालिक के लोग होते हैं, इंडिया या बांग्लादेश के, तो आज इमरान खान हर आदमी के मुँह पे नाम है इमरान खान का, कि ये एक अच्छा आदमी है, ये पाकिस्तान को जो है लेके जाएगा जहाँ तक पाकिस्तान को शायद आज से 10 या 20 साल पहले जाना चाहिए था। इंशाल्लाह अभी खान साहब पाकिस्तान को उस मुकाम तक लेके जाएँगे, हम पुरुउम्मीद हैं। अभी भी कुछ पाकिस्तानी जो बाहर जेलों में मौजूद होंगे यकीनन कुछ ना कोई किसी जराइम की वजह से, तो उनके लिए किस तरह से आवाज़ उठाई जा सकती है? किस तरह से हमारी हुकूमत उनके लिए या जो बाहर कुछ रहनुमा अब जैसे जो तहरीक इंसाफ के या बाकी सियासी रहनुमा मौजूद हैं, वो किस तरह से उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं? क्या उनके लिए हम आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी आवाज़ उठाई थी और उनके लिए बिल्कुल खान साहब काम कर रहे हैं। हमारी जो सफारतखाने हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर जो छोटे जुराइम के जिस तरह के हैं, उनको बिल्कुल राह किया जा रहा है और बाकी को भी जो है खान साहब की जो हिकमत अमली है, वो बिल्कुल ज़बरदस्त है और खान साहब ने एक जो टीम बनाई हुई है, जो ओवरसीज़ के लिए काम कर रही है, जुल्फ़िकार बुखारी साहब आप देख लें, तो मेरे ख़्याल से जो काम हो रहा है ओवरसीज़ के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है और इसमें मज़ीद जो भीतरी है, वो लानी चाहिए कहीं अगर हमें नज़र आती है तो हमें ज़रूर उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ हमें देखने में नहीं मिली कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उन्हें बराबरी की बुनियाद पे देखा जा रहा है, हक भी दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपके प्रोग्राम से खान साहब से हम क्योंकि खान साहब हमेशा कहते थे कि ओवरसीज़ मेरे सरमाया हैं, मुझे ओवरसीज़ पे फ़ख्र है और आज भी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत से दोस्तों ने मैसेज किया कि आप सोशल मीडिया एक्टिव हैं, आप काम करते हैं। तो हमारे जो मोबाइल बंद हो रहे हैं, उनके ऊपर मैं थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन करें और खान साहब तक वो मैसेज पहुँचाएँ। फर्दर मोर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जो सऊदी किंग हैं शाह सलमान साहब, उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती की मिसाल कायम करते हुए जो पाकिस्तानियों को रिहा किया है, ख़ास तौर पे अभी जो कुछ रोज़ पहले रिहा होकर पाकिस्तान आए, तो उससे मुतल्लिक आपकी क्या राय है? अब उनके जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ, उनको आप किस तरह से देखते हैं? मेरे ख़्याल से अब सऊदी अरब के साथ हमारे तल्लक पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा यहाँ के वज़ीर पाकिस्तान के दौरे पर भी गए थे और उनके सऊदी अरब आते ही यहाँ से लोगों को रहा किया गया और उसके ऊपर इंशाल्लाह जो है वो काम हो रहा है और अभी सबसे बड़ा इश्यू यहाँ पे एक फ्लैट शेड्यूल का आ रहा है। तो फ्लैट शेड्यूल सऊदी अरब के लिए बंद है, बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे फँसे हुए हैं और उसके ऊपर भी काम हो रहा है। इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर ये जो है सऊदी गवर्नमेंट हमें ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा देगी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर फँसे हुए हैं, उन्हें जो है यहाँ रोज़गार के सिलसिले में वो वापस अपने सऊदी अरब आ सकें। मज़ीद मुझे ये बताइएगा कि सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनके पाकिस्तान का दौरा तो आपको याद होगा जो उन्होंने कोई 2 साल पहले तकरीबन किया था। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लेते हुए पाकिस्तानियों को वहाँ से बड़ी तादाद में तब रिहा किए गए थे पाकिस्तानी। उसके बाद से वो उनके अभी तक पाकिस्तान के बारे में कोई एक्टिवली उस तरह काम करते हुए नज़र नहीं आए। हमें क्या वजह है? कहाँ पे वो आजकल गुमसुम है? पाकिस्तान का दौरा कब कर रहे हैं दोबारा? वो कुछ आइडिया है आपको? बिल्कुल, उन्होंने पाकिस्तान के दौरे पे कहा था कि मुझे पाकिस्तान का जो है ये सऊदी अरब के अंदर एक सफ़ीर समझा जाए और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल अमली इक़दाम भी किए हैं। दौरे से वापस आते ही उन्होंने पाकिस्तानी को रहा भी किया और यहाँ पर भी और उसके बाद थोड़े से मेरे ख़्याल से कोरोना के हालात की वजह से मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि एक दुनिया एक नई साइड पे चली गई थी। इसकी वजह से जितने भी जो काम थे वो रुके हुए हैं। अभी इंशाल्लाह उनके ऊपर काम हो रहा है और बहुत जल्द वो जो वादा करके आए थे कि मैं पाकिस्तानियों का सफ़ीर हूँ, मुझे सफ़ीर समझा जाए,
इंशाल्लाह इसके ऊपर वो प्रॉपर काम करेंगे और हम पर उम्मीद है। तो उनके इमरान खान साहब के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात देखने को मिले कि पाकिस्तान के जब दौरे पर आए थे तो इमरान खान साहब खुद ड्राइव करते हुए उन्हें लेकर गए। तो आप समझते हैं कि इस तरह के जो करीबी ताल्लुकात हैं स्टेट के जो होते हैं, गेस्ट आते हैं, या जो इमरान खान साहब हमारे स्टेट के इस टाइम हेड कर रहे हैं, वज़ीर आज़म हैं, इस तरह के ताल्लुकात ममालिक की जो सतह पर दोस्ती में शिफ्ट हो सकते हैं या इसका फ़ायदा हो सकता है? जी, बिल्कुल इसका फ़ायदा खान साहब ज़रूर उठाएँगे और फ़ायदा हमें मिल भी रहा है और इंशाल्लाह मिलेगा भी। तो आप देखें खान साहब यहाँ दौरे पे आए तो शाह सलमान साहब खुद उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पे गए थे। तो मेरे ख़्याल से ये एक अच्छी पेशरफ्त है और खान साहब को पूरी दुनिया मानती है, बिलख़ुसूस सऊदी अरब के अंदर खान साहब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और जो वादे खान साहब ने किए हुए हैं ओवरसीज़ के लिए इंशाल्लाह खान साहब उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और वो काम इंशाल्लाह अमली इक़दाम भी होगा और आप देखेंगे इंशाल्लाह ये 2 साल जो हमारे बाकी हैं, इसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर करनी है। नज़ाकत साहब, हम यहाँ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। नज़ाकत साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। ब्रेक के बाद हमारे साथ इबादत कश्मीरी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर एल 11 से, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले कश्मीर इलेक्शंस के मुतालिक और ख़ास तौर पर बाहर बसने वाले पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में ख़ुसूसन आबाद हैं, जिनके साथ अभी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ हुए हैं, शाह सलमान साहब या शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के जो पाकिस्तान के बारे में अब बेहतर रवैया, उनका बहुत बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात देखने को आ रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ इबादत कश्मीरी साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एल 11 आज़ाद कश्मीर से जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले ये बताइएगा, जो आज़ाद कश्मीर में आपको इलेक्शंस में फ़तह हासिल हुई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया हमें बोलने का। जो हमारे कश्मीर में इलेक्शन हुए, इस बार जो इलेक्शन हुए, 25-30 साल से हम एक दबदबे में थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमको फ़तह हुई, हमको बहुत ज़्यादा खुशी है और खान साहब के विज़न को हम लेके इंशाअल्लाह मज़ीद इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और जो ये इलेक्शन हुआ, बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन हुआ, किसी किस्म की कोई धांधली वगैरह नहीं हुई और इस वजह से हम बहुत खुश हैं। सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया, जिनका नाम कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था, कहीं मंजर आम पे थे ही नहीं पहले। बैरिस्टर सुल्तान साहब के बारे में तवक्कुआत थी कि उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। इस फैसले को, खान साहब के इस फैसले को कैसे देखते हैं? जी, हम नज़रियाती कारकुन हैं खान साहब के, तो खान साहब किसी को भी अगर वज़ीर आज़म बनाएँ, तो हम उनका फ़ैसला मानने के लिए हर वक़्त तैयार हैं। तो कयूम नियाज़ी साहब जो हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। ये बात आपकी सही है कि इससे पहले उनका कहीं ज़िक्र नहीं था, लेकिन दूसरे लोगों का नाम चल रहा था, उनका अचानक फ़ैसला हुआ और ये चीज़ हम लोग जो नज़रियाती कारकुन हैं, हमको पता था कि खान साहब वो फ़ैसला करेंगे, जो लोगों के ज़हन-ए-गुमान में नहीं है। तो हम बहुत खुश हैं। हक तो बनता था बैरिस्टर साहब का, लेकिन जब नियाज़ी साहब को बना दिया गया, तो हम उनके फैसले को मानो-आन कबूल करते हैं। तो सर, कश्मीर में तवक्कुआत जो लोगों की आपसे मुतल्लिक हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक हैं, वो पूरी कर सकेंगे कयूम नियाज़ी साहब? मुझे पूरी उम्मीद है। एक तो खान साहब का विज़न जो है वो बहुत बेहतरीन है और दूसरा नियाज़ी साहब जो हैं वो करप्ट नहीं है और हमारे जितने भी मामलात हैं वो अच्छे तरीके से, पहले दिन ही उन्होंने जब ज़फ़राबाद में बैठे तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम एक रियासत के बंदे हैं, किसी पार्टी के नहीं। सबसे पहले हमने पार्टी के लिए काम करना है और कश्मीर के लिए काम करना है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये कश्मीर को आज़ादी की वजह से भी आवाज़ उठाएँगे और कश्मीर को जो छोटे-मोटे मामलात हैं खित्ते के अंदर, वो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द हल होंगे। कि खान साहब कहते हैं कि जब से वो वज़ीर आज़म बने, पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पर ग्रीन पासपोर्ट की बाहर इज़्ज़त की जाने लगी है। वाक़ई ऐसे ही है? मुझे तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं सऊदी अरब में। अभी 2 ढाई महीने में पहले वापस आया हूँ पाकिस्तान से और जो मुझे इस टाइम इज़्ज़त मिल रही है और रिस्पेक्ट मिल रही है हर कंट्री के आदमी से, वो इससे पहले नहीं थी। और पहले मेरे ख़्याल में तो कोई किसी को जानता भी नहीं था कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कौन है। आज किसी भी कंट्री के आदमी से अगर बात करें तो सबसे पहले वो खान साहब की बात करता है और हमें खुशी होती है। पिछले दिनों हम एक हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ डॉक्टर से जब बात हुई तो उसने सबसे पहले खान साहब का ज़िक्र किया और उसने बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद किया खान साहब को और सऊदी अरब के और पाकिस्तान के तल्लुकात जो हैं वो खान साहब की वजह से बहुत बेहतर हैं और बहुत लोग उनको पसंद कर रहे हैं, हर कंट्री की।
जब से खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, पाकिस्तान के सफारत खानों में कुछ बेहतरी नज़र आई है, या पहले जैसे सफारत खाने होते थे हमारे बाहर जितने भी कंट्रीज़ में थे, वहाँ पाकिस्तानियों को एक तरह से ऐसे डील किया जाता था, ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे ये हम पाकिस्तानी है ही नहीं। जो ओवरसीज़ मौजूद थे वहाँ अगर किसी मसले की सूरत में एम्बेसी में जाते थे तो उनको अच्छे तरीके से नहीं वेलकम किया जाता था। अभी क्या सूरत हाल है एम्बेसीज़ की? मैं अपनी खुद बीती आपको सुनाता हूँ। 2013 में मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, तो मैं यहाँ से दमाम से रियाज़ गया पासपोर्ट बनवाने के लिए और 3 दिन मुझे लगे और जो वहाँ ज़िल्लत उठानी पड़ी, वो मैं आपसे के सामने बर्दाश्त बयान भी नहीं कर सकता। और अभी जो सूरत हाल है, आप जाएँगे तो आप सब कुछ सबसे पहले तो आपको रिस्पेक्ट करेंगे और आपका जो भी काम है ईज़िली काम करके वो बड़े इज़्ज़त एहतराम से आपका काम करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। जो एम्बेसी वगैरह वाले लोग हैं, वो बहुत अच्छी तरह डील करते हैं पाकिस्तानियों को। आप पाकिस्तान के लोग भी जो यहाँ मौजूद हैं, वो भी और दूसरी कंट्री के लोग भी अच्छे नज़र से हम लोगों को देखते हैं। ठीक है सर, मज़ीद ये बताइएगा कि बाहर बसने वाले पाकिस्तानियों के यकीनन मसाइल होंगे, आपको वो बताते होंगे चूँकि आप एक सियासी पार्टी से वाबस्ता हैं, तो उन मसाइल को आप किस तरह से लोगों से लेके आगे अपनी पार्टी तक कैसे पहुँचाते हैं या नहीं पहुँचाते? पहले तो ये हमें बताएँ। जी, बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि जिन जो मसाइल यहाँ लोगों को पेश आते हैं, वो ज़रूर आगे पहुँचाएँ और इन दिनों में जो सबसे बड़ा मसला है, वो फ्लैट का मसला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में छुट्टी के लिए गए हैं और फ्लैट बंद होने की वजह से वापस नहीं आ सके, उनके बहुत मामलात चल रहे हैं। हम अपनी क़यादत से यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ का हल किया जाए, ताकि जो हमारे भाई वहाँ फँसे हुए हैं, वो वापस आ सकें और जो न्यू वीज़े वाले आना चाहते हैं, वो भी आ सकें। तो इसके अलावा लोगों के मसाइल क्या जो वहाँ पे बस रहे हैं, सऊदी अरब के अंदर ख़ास तौर पर मौजूद हैं, जो कोरोना की वजह से इधर आ भी नहीं सके लेकिन वहाँ परमानेंटली वहाँ मौजूद हैं? ये मामलात सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, हर कंट्री के लोगों का कोरोना की वजह से जो सूरत हाल है, वो आप बेहतर जानते हैं, सबके मसाइल हैं। वो हम अपनी कंट्री के लिए डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी के लिए मामलात हैं। लेकिन जो फ्लाइट बंद हैं पाकिस्तान के लिए, वो उसके लिए हम बार-बार यही अपील करेंगे कि इसका हल हो जाए, तो जो यहाँ बसने वाले हैं, इनका भी मामला हल हो जाएगा, जो वहाँ हमारे भाई पाकिस्तान में फँसे हुए हैं, उनका भी मामला हल हो जाएगा और ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि ओवरसीज़ जो हैं, वो पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। सर, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह नज़ाकत हुसैन साहब ने उन्होंने ये पॉइंट उठाया था, रेज़ किया था कि मोबाइल फ़ोन्स पर जो पाकिस्तानी बाहर से मोबाइल फ़ोन्स लेके आते हैं, उन पर टैक्स लिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा टैक्स शामिल कर दिया गया उन मोबाइल्स पे। तो इससे मुतल्लिक आपके पास कोई ऐसी सजेशन है जो हुकूमत को आप देना चाहें या हुकूमत से आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहें, अपील करना चाहें इस मामले पे? जी, ये तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन मैं एक अपने भाइयों सब भाइयों को, पाकिस्तानी भाइयों को ये अपील करूँगा कि आप सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप मोबाइल अपनी कंट्री से खरीदें। यहाँ की निस्बत आपको वहाँ सस्ता भी मिलेगा और क़यादत से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ से जो लोग जाते हैं, कम से कम उनको ये रिलीफ़ मिलना चाहिए कि जो मोबाइल बंद होते हैं, उनको फ्री मोबाइल जो है वो हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ये था आप आज के जो गुफ्तगू हमारी आपने सुनी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुतालिक। हमारी हुकूमतें जो भी हों, आती जाती रहती हैं, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन बेहतर यही रवैया होता है कि एक हुकूमत जब भी आए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनको रिस्पेक्ट देंगे तो हमारा ग्रीन पासपोर्ट है, जब हमारी एम्बेसीज़ उनके रिस्पेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली जो ग्रीन पासपोर्ट है उसकी दुनिया में इज़्ज़त होगी। और ख़ास तौर पर उन पाकिस्तानियों से भी मेरी दरख्वास्त है जो बाहर बसे हैं, कोई ऐसे किसी गैर कानूनी काम में, किसी ऐसे फ़ेल में मुलव्वस ना हो जिससे मुल्क की इज़्ज़त ख़राब हो, जिससे कौम की इज़्ज़त पर कोई सवाल उठे। इसलिए आप लोग भी बेहतर तरीके से रहें। मईशत को सहारा जो दे रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमतें, अगर उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगी, अगर उनको बेहतर तरीके से डील नहीं करेंगी, तो उनको जो मईशत का सहारा पाकिस्तानी जो बाहर बैठे दे रहे हैं, वो यकीनन उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपने मेज़बान मुशर्रफ यासीन को प्रोग्राम हक स्पेशल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।